हेलो एवरीवन। तो देखिए मैटर आवर सराउंडिंग के हम लोग जो है अगले पार्ट में है, मतलब नेक्स्ट लेक्चर हम लोग रिकॉर्ड करते हैं और इसमें नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ और चीजें समझने की कोशिश करते हैं। तो आपको याद होगा मैंने आपको जो है फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर में 4 पॉइंट बताए थे। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, ठीक ना। और फिर उसके बाद आपको मैंने बोला था कि जो फिजिकल नेचर है मैटर का, ठीक है ना, उसके हम आपको एविडेंस भी बताएंगे, ठीक है ना, कि जो आपके मैटर हैं, ठीक ना, या जो है आपको मैंने बोला था कि जो भी मैटर हैं वो सब पार्टिकल से बनते हैं, लेकिन कैसे बनते हैं इसका एविडेंस कुछ आपको मैंने नहीं दिया था, ठीक है ना। तो मैंने 4 पॉइंट लिखाए थे और चारों के एविडेंस मुझे देने थे। पहला था तुम्हारा कि आपका जो भी मैटर है, ठीक है ना, वो पार्टिकल से बनता है। अब इसका एविडेंस तो मेरे पास कुछ था नहीं, मैंने बस तुम्हें पॉइंट बता दिए थे। और दूसरे पॉइंट में ये लिखा था कि पार्टिकल जो भी हैं, ठीक है ना, वो क्या करते हैं कि कॉन्स्टिन्यूटली जो है मूव करते हैं, ये भी मैंने बताया था, लेकिन एक्सपेरिमेंट तो बताया नहीं था तुम्हें। और फिर मैंने बोला था कि जब भी आपका कोई मेटल बनता है तो एटम और मॉलिक्यूल से मिलता है, लेकिन इसका भी कोई आपको एविडेंस मैंने नहीं दिया था, ठीक है ना। और आपको ये भी बताया था कि सारे मैटर किससे बनते हैं, टाइनी पार्टिकल से। जो भी अपने आसपास की चीजें हैं सब किससे बनी हुई हैं, वो एवरीथिंग, जितनी भी अपनी चीजें अराउंड में है, ठीक है ना, नाम ही अराउंड मैटर आवर सराउंडिंग, वो सब टाइनी पार्टिकल से बनता है। लेकिन मैंने इसका कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ आपको नहीं बताया था। और आप साइंस पढ़ रहे हैं तो साइंस में बिना एक्सपेरिमेंट के तो कुछ होता नहीं है। तो देखो ध्यान से, एविडेंस फॉर प्रेजेंस ऑफ पार्टिकल इन मैटर, है ना, या पार्टिकल नेचर इन मैटर, जो भी आप बोलिए, देखो बहुत सारे एविडेंस है जिससे ये प्रूव होता है, ठीक है ना, कि आपका जो मैटर है वो पार्टिकल से बनता है। क्योंकि पार्टिकल जो होते हैं ना, वो मतलब ऐसे देखेंगे तो कॉन्स्टेंटली क्या रहते हैं ना, तो वो मतलब हमेशा मोशन में ही रहते हैं पार्टिकल। ऐसे आप सोच कि कोई भी चीज अगर रेस्ट है, जैसे बोलो मैं खड़ा हूं तो मैं किसी के रिस्पेक्ट में ही स्टेबल हूं। अदरवाइज मैं मान लो आसमान से कोई मुझे देखेगा तो जैसे हमको लगता है कि यार, जैसे हम यहाँ खड़े हैं तो हमें लगता है कि जो है मतलब मून घूम रहा है, सन घूम रहा है, वैसे जो वहां लग रहा होगा वहां से लग रहा होगा कि यार जो इंसान यहाँ खड़ा है ये घूम रहा है। हम अगर रेस्ट है ना, तो आप देखिए इसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो पोडियम है ना, इसके रेफरेंस में हम लोग, मतलब मैं स्टेबल हूं, अदरवाइज मैं स्टेबल नहीं हूं। तो बहुत सारा एविडेंस है जिससे मुझे ये पता चलता है। मेनली 2 हमको इसमें पढ़ना है। एक पढ़ना है तुम्हारा ब्राउनियन मोशन, जहां में पूछता है व्हाट इज द ब्राउनियन मोशन, और दूसरा अपने को पढ़ना है डिफ्यूजन, ठीक ना। तो एक है ब्राउनियन मोशन और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे डिफ्यूजन, ठीक है ना। तो ये दोनों चीजें हैं जिससे हम लोग प्रूव कर देंगे कि जो मैटर है वो पार्टिकल से बनता है, और जो पार्टिकल है ना वो हमेशा मूवमेंट ही करते रहते हैं। तो जैसे देखो 2 एक्सपेरिमेंट में बताता हूं। तो पहला एक्सपेरिमेंट देखिए ध्यान से, पहले तो जो है समझ लेते हैं, फिर मैं दोनों एक्सपेरिमेंट को, ठीक ना, अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं। और आपको इसका जो नोट्स है, पीडीएफ नोट्स, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाया करेगा, ठीक है ना। तो वहां से आप इसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मैं पूरा लिखूंगा तो बहुत टाइम जाएगा। तो जैसे देखिए जो है पहला एक्सपेरिमेंट ऐसे नॉर्मल तरीके से देखो, कभी देखो जब सूर्य भगवान निकल रहे हो, ठीक है ना, सुबह सुबह, ठीक है ना, तो आप देखेंगे कि मतलब कोई चीज ऐसे, जैसे धूप देखो, जैसे लगता है धूप में कुछ पार्टिकल ऐसे मूव कर रहे हैं, या कहीं लाइट जल रही हो, बिजली बल्ब जल रही हो, आप थोड़ी देर देखिए तो आपको लगेगा इसके ऊपर कुछ ऐसे धुआं टाइप का पार्टिकल्स टाइप के कलेक्ट हुए हैं, छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स कलेक्ट हुए हैं। एक तो ऐसे ही देख सकते हैं। बाकी और देखो ध्यान से, सबसे जो एक्सपेरिमेंट अपने को बुक में जो पढ़ना है, जो अपने को सिलेबस में पढ़ना है, वो है डिसॉल्विंग अ सॉलिड इन लिक्विड, ठीक है ना। मैं एक्सपेरिमेंट पहला लिखता हूँ कि हम लोग क्या करते हैं, डिसॉल्विंग ए सॉलिड इन लिक्विड, डिसॉल्विंग ए सॉलिड इन लिक्विड। हम लोग कोई सॉलिड को लिक्विड में जो है डिसॉल्व करते हैं, डिसॉल्विंग, ठीक ना, डिसॉल्विंग ए सॉलिड इन, और वो भी किसमें डिसॉल्व करते हैं, लिक्विड में। तो अब देखना ध्यान से, कोई भी सॉलिड तुम ले लो, जैसे जो एग्जांपल में अपने पास है, वो अपने एक्सपेरिमेंट में जो मतलब जो आप बोलते हैं एक्टिविटी में, तो एक्टिविटी में दे रखा है डिसॉल्विंग सॉलिड के एक्सपेरिमेंट के लिए एग्जांपल पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक ना, KMnO4। क्या दे रखा है, पोटेशियम परमैंगनेट, याद रखे रहना। क्या नाम है इसका, पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है ना। तो पोटेशियम परमैंगनेट। अब पोटेशियम परमैंगनेट जो होता है, ठीक है ना, हम लोग क्या करते हैं, इसका जो कलर होता है ना, ये पर्पल कलर होता है, याद रखना। मान लो कभी कोई तुझसे कलर पूछे आपसे, तो ये भी याद रहे आप लोगों को, पोटेशियम परमैंगनेट का कलर कैसा होता है, पर्पल कलर का सॉलिड है। अब हम लोग क्या करते हैं, ये सॉलिड लेते हैं, लिक्विड में मिलाना शुरू करते हैं, है ना। मतलब पहले 2 लिया, 2 ml लिया, 3 ml लिया, 4 ml लिया, ऐसे हम लोग करते रहते हैं। तो होता क्या है कि ये जो आपका पोटेशियम परमैंगनेट है, इसका जो पर्पल कलर है, ये आप देखेंगे कि धीरे धीरे ये कलर जो है खत्म होना शुरू हो जाएगा।
ये जो है कलर क्या होगा, खत्म होना शुरू हो जाएगा। और इसका मतलब ये हो गया कि पहले देखो ध्यान से, जब आपने लिक्विड ढेर सारा लिया था और जो है KMnO4 कम लिया था, तो KMnO4 का अमाउंट कम था, तो कलर जो है आपका ज्यादातर कलर किसका था उस पूरे सोल्यूशन का, उस मतलब पूरे लिक्विड का कलर उस लिक्विड का अपना कलर था। लेकिन जब से आप पोटेशियम परमैंगनेट मिलाते चले जाएंगे तो कलर किसके पे डिपेंड करना शुरू हो जाएगा, देखो पोटेशियम परमैंगनेट पे। अब देखना ध्यान से, तो मैंने इससे क्या बताया कि भाई जब पार्टिकल हमेशा मोशन में रहते हैं तो आप देखिए जब सॉलिड मिलाएंगे उसको सेक करेंगे, है ना, पानी में आप चीनी मिला के कभी देखिएगा या जो भी शुगर वुगर कभी मिलाइए, सॉल्ट मिलाइए, और उसके बाद आप देखेंगे तो पार्टिकल्स भी देखिए आपस में मूव करते हुए आपको नजर आएंगे थोड़े बहुत, ठीक है ना। तो ये है तुम्हारा एक्सपेरिमेंट इसका, डिसॉल्विंग ए सॉलिड इन लिक्विड का। सेकेंड एग्जांपल है, ठीक है ना, मतलब इसके दूसरे एक्सपेरिमेंट की हम लोग बात करें तो जो है दूसरे एक्सपेरिमेंट यार इसके विषय बोलता है ना कि एविडेंस है, इसका कंक्लूजन बताओ। तो कंक्लूजन में देखो एक्सपेरिमेंट से आपने क्या देखा कि जब आपने जो है पर्पल कलर का KMnO4 मिलाते चले जा रहे हो तो कलर चेंज होता जा रहा है, और मिल क्यों रहे हैं, क्योंकि आपस में उनका कोलिजन हो रहा है, कोलिजन होंगे, कोलाइड करेंगे तभी तो ब्रेक करके आपस में डिसॉल्व करेंगे। तो ये चीजें हम लोग यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है ना। फिर अगला है, देखो ध्यान से, दूसरा एक्सपेरिमेंट की बात करूं मैं, तो दूसरा एक्सपेरिमेंट है मूवमेंट ऑफ द पोलन ग्रेन्स इन वाटर, ठीक है ना। तो जो है ये भी एक्सपेरिमेंट आपको बहुत अच्छे से पता होगा, ठीक है ना, एक्सपेरिमेंट नंबर 2, ठीक है ना, मूवमेंट ऑफ, ठीक है ना, पोलन ग्रेन्स इन वाटर, ठीक है ना, पोलन ग्रेन्स इन वाटर, ठीक है ना। या देखो ध्यान से, अभी ये क्या है पोलन ग्रेन्स, तो हम लोग क्या करते हैं कि जब भी हम लोग वाटर में, ठीक ना, आप जो है ग्रेन्स जो है ग्रेन्स का पोलन ग्रेन्स मतलब जो है ये मटेरियल जब मिलाएंगे आप तो ये क्या होता है, देखो ध्यान से, जैसे मान लो आप ऐसे घर पे देखना आटा ले लीजिए, ठीक है ना, आटा जानते होंगे आप सब लोग, तो आटा ले लीजिए, उसको पानी में आप मिलाइए, पानी थोड़ा ज्यादा रखिए, आटा थोड़ा कम, स्पून से आटे को पानी में मिलाइए और उसको देखिए सेक करिए आप, तो आपको देखो वो आटे वाले पार्टिकल्स जो हैं वो भी आपको मूवमेंट करते हुए दिखाई देंगे, और धीरे धीरे वो आटा बढ़ाते रहिए तो पता चला रोटी बना के खा जाएंगे। तो ये सब बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हैं जिससे हम लोग ये बोल सकते हैं, ठीक है ना, कि अपना जो पार्टिकल है वो जो है मतलब जो मैटर है वो पार्टिकल से मिलकर बनता है। एक और टर्म आ गया देखो डिफ्यूजन, अब इसकी बात कर ली जाए, डिफ्यूजन क्या होता है, ठीक है ना, ब्राउनियन मोशन, डिफ्यूजन, ये दोनों आपसे पूछता है। तो ब्राउनियन मोशन एक्चुअली में क्या होता है, जिगजैग मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स, ठीक है ना। जैसे आप देखिए ध्यान से, मैंने भी थोड़ी देर पहले बोला था, आप देखिए कभी अगर जो है धूप सुबह हो रही हो और दरवाजे की कॉर्नर को थोड़ा सा खोल दीजिए, या दरवाजे मान लो बहुत अच्छे से फिटिंग वाले नहीं है तो थोड़ी बहुत लाइट पार्टिकल कॉर्नर से अंदर आती है, तो उस कॉर्नर में आप जब देखेंगे तो लाइट में देखेगा आपको ऐसे डस्ट नजर आती है ना बाजू में, तो वो डस्ट ऐसे मतलब इधर उधर मूव करती रहती है, मतलब इरेगुलरली मूवमेंट होता है उस पार्टिकल का। इसी मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्राउनियन मोशन, मतलब इरेगुलर मूवमेंट या जिगजैग मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स, इसी को अपन क्या बोलते हैं, ब्राउनियन मोशन, ठीक है ना। और फिर देखो ध्यान से डिफ्यूजन, अभी मैंने बोला ना कि मैं पार्टिकल नेचर के लिए और आपको बताऊंगा कि जो आपके पार्टिकल है वो तो डिफ्यूजन को हम लोग एक्चुअली में कि जो आपका पार्टिकल कॉन्स्टेंटली मूव करता है उस टाइम पे ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो मेनली पार्टिकल नेचर के लिए दो ही प्रूव है कि ब्राउनियन मोशन होती है और क्या होता है उसमें डिफ्यूजन होता है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो ब्राउनियन मोशन की डेफिनेशन जिगजैग मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स, अच्छे से ये दिमाग में रखे रहिएगा, ठीक है ना। एक चीज और देखो ध्यान से, क्वेश्चन तुमसे पूछा है एनटीएससी में, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ब्राउनियन मोशन जो है पार्टिकल का वो घटेगा कि बढ़ेगा, ठीक है ना। व्हाट हैपन व्हेन ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑन द ब्राउनियन मोशन, तो ब्राउनियन मोशन का स्पीड टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा बताइए, बढ़ जाता है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो आपको अच्छे से पता है काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, थोड़ी देर हम लोग काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी पे पहुंचेंगे। तो आप इस बात को याद रखते रहिएगा कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ठीक ना, ऑन, ठीक ना, इंक्रीजिंग टेम्परेचर, मैंने बोला था आपको ना, ये देखो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, अच्छे से याद रखते रहना, ठीक ना, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, बोलो क्या होता है, ब्राउनियन मोशन जो होता है ना, ब्राउनियन मोशन का जो रेट होता है, यानी ब्राउनियन मोशन की जो टेंडेंसी होती है वो क्या होती है, इंक्रीज कर जाती है, अच्छे से याद रखे रहिएगा, ठीक है ना। तो ब्राउनियन मोशन का जो मूवमेंट वाला जो है, मूवमेंट का जो रेट है ना, वो ज्यादा हो जाता है, कैसे, टेम्परेचर इंक्रीज करने पे। तो आई होप यहां तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे, आपको मैंने बताया था कि आप देखिए पहले पॉइंट में तो यही था, फिर बी में हमने लिखा था
कि जो आपके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्ट जो मैटर है ना उनमें मतलब क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है पार्टिकल वाला, इसको भी डिस्कस कर लिया जाए क्योंकि ये भी अपने को पढ़ना रहेगा। तो आप देखो ध्यान से, जैसे मान लो कि कोई भी मैटर ले लो, मतलब ये अभी आगे और मैं पढ़ाऊंगा, जिसको हम लोग बोलते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर, भी आगे आएगा ये, तो इसकी कहानी वहां पे और अच्छे से डिटेल में मैं क्लियर करूंगा। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर की बात हम लोग इसके अगले टॉपिक में यही करेंगे। तब तक मैं थोड़ी बहुत कहानी आपको सुना रहा हूं और आप ये अच्छे से सुनते रहिएगा, ठीक है ना। फिर देखो ध्यान से, अगर मान लो अपने पास हम लोग बात करने भाई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है ना, मैटर में कैसे पार्टिकल का कैरेक्टरिस्टिक्स आएगा ये हम लोग देखते हैं। तो इसके लिए भी हम लोग देखते हैं भाई अपने पास मान लो कि जो है पहले एक्सपेरिमेंट देखो, एक्सपेरिमेंट से ज्यादा अच्छा समझ में आता है। जैसे मान लो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग 100 मिलीलीटर वाटर ले लेते हैं, है ना, एक कंटेनर लिया उसमें 100 मिलीलीटर पानी ले लिया और इसमें हम लोग क्या करते हैं 50 ग्राम शुगर मिलाना शुरू कर देते हैं, ठीक है ना, और उसको खूब सेक करते हैं, खूब सेक करते हैं, खूब सेक करते हैं, ठीक है ना। तो सेक करेंगे तो वो जो शुगर है वो पानी में डिसॉल्व कर जाएगी, ठीक है ना। तो होगा क्या कि जो आपका मतलब आप ऐसे देखिएगा, जैसे मान लो जिस लेवल पे पहले पानी था कंटेनर के अंदर, मान लो ये पानी बॉटल है, इससे दिखाऊं मैं ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो ये देखो ये पानी बॉटल, यहाँ तक इसमें पानी का लेवल है, इसमें मान लो मैं शुगर मिला दूं, ठीक है ना, खूब शुगर मिला दो, तो क्या ये पानी लेवल बढ़ता चला जाएगा क्या? ज्यादा मतलब जितना इसमें डिसॉल्व हो सकती है, ऐसा नहीं कि सिर्फ चीनी मिलाता चला जाए। मतलब मान लो मैंने 2 स्पून इसमें मिला दिए, ठीक है ना, सिर्फ जो है शुगर मिला दी, तो आप बताइए उसको सेक करने के बाद क्या ये पानी लेवल बढ़ जाएगा क्या? ये पानी का लेवल बढ़ता नहीं है। लेवल क्या रहता है कि ये लगभग बीकर में जो पहले, जब इसको बीकर मान लो, बोतल ना मानो ना, केमिस्ट्री में एक्सपेरिमेंट कहाँ करते हैं बीकर में, तो ये बीकर में जो वाटर का लेवल था, ये वाटर लेवल उतना ही रहता है, बढ़ता नहीं है कि सब बढ़ गया ये, ठीक है ना। तो ये बात भी आप अच्छे से याद रखे रहिएगा। तो जो पार्टिकल्स होते हैं ना, जो लिक्विड का पार्टिकल्स है, जो है सॉलिड के पार्टिकल है ना, तो जब सॉलिड आप मिलाओगे तो लिक्विड का पार्टिकल में कुछ गैप होगा और उसी गैप को जाके सॉलिड वाला क्या करेगा, फिलअप करेगा, इसीलिए तो लेवल नहीं बढ़ता, नहीं तो पता चला कि लेवल ही बढ़ जाए, ठीक है ना। तो बीकर में लेवल क्या रहता है, हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो ये 2 एक्सपेरिमेंटल प्रूफ हो गए। फिर अगला 3 बल्कि हो गए एक्सपेरिमेंटल प्रूफ। फिर अगली बात हम लोग आते हैं, तीसरी बात मैंने लिखी थी, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर, ठीक ना, आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, मैंने ये बात लिखी थी कि जो पार्टिकल होते हैं मैटर के वो कॉन्स्टेंटली मूव करते हैं, ठीक है ना। तो अब आपको इसी टॉपिक के लिए मैं वेट कर रहा था, इसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। इसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज द डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन क्या होता है, इंटरमिक्सिंग फेनोमेनन, ठीक है ना। डिफ्यूजन क्या होता है, इंटरमिक्सिंग फेनोमेनन ऑफ 2 और डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर, ठीक ना, ऑन मतलब जो भी अपने मतलब ऐसा नहीं कि पकड़ पकड़ के मिलाई, अपने मतलब उनकी टेंडेंसी होती है मिल जाना, ठीक ना। तो इसी टेंडेंसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन की डेफिनेशन सब लोग नोट कर लीजिए कॉपी पे, ठीक ना। आपसे पूछेगा व्हाट इज द डिफ्यूजन, तो डिफ्यूजन की डेफिनेशन आप क्या लिखते हैं एग्जाम के लिए, इंटरमिक्सिंग फेनोमेनन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ 2 डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर on their own is called diffusion। फिर से मैं बोल दे रहा हूं डेफिनेशन को, नोट कर लीजिए, इंटरमिक्सिंग फेनोमेनन ऑफ पार्टिकल ऑफ 2 डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर ऑन देयर ओन, ठीक है ना, मतलब अपने आप, ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। ये अच्छी वाली डेफिनेशन है, अच्छे से आप इसको याद रखे रहिएगा, ठीक है ना। और देखना ध्यान से, डिफ्यूजन जैसे देखो आपको मैं बोलूं जो है डिफ्यूजन की एग्जांपल कैसे बात करें हम लोग, तो बहुत सारे डिफ्यूजन के एग्जांपल आप कहीं न कहीं देखे होंगे। जैसे देखो आपने अगर जो है कुछ और मैं ऐसे बोलूं कि जैसे मान लो कि आपके पास परफ्यूम बॉटल है, ठीक है ना। तो अगर परफ्यूम बॉटल को आप जो है, परफ्यूम बॉटल को अगर आप जो है क्या करिए, मतलब मानिए स्प्रे करिए, तो गैस देखो बाहर जाना शुरू कर जाती है। अब गैस अगर बाहर जाना शुरू कर जाएगी तो आपको क्या होगा, स्मेल मिलना शुरू हो जाएगी, ठीक है ना। तो यानी क्या हुआ, जो गैस का पार्टिकल था वो बाहर डिफ्यूज होकर चला गया और आपको स्मेल मिलनी शुरू हो गई। तो अब देखो परफ्यूम था वो अलग मैटर हो गया, और जो बाहर है एनवायरमेंट था, रूम आपका कमरा, वो अलग मैटर हो गया। जब आपने स्प्रे किया तो वो क्या हो गया, देखो वो इंटरमिक्स होने शुरू हो गए, और इंटरमिक्स होते होते आपके पास तक स्मेल पहुंच गई, ठीक ना। तो ऐसे प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं,
डिफ्यूजन। इंटरमिक्सिंग फिनोमेनन ऑफ टू और मोर मैटर इज कॉल्ड डिफ्यूजन। तो आई होप यहां तक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और ये आपको बताता है कि पार्टिकल हमेशा कॉन्स्टेंटली मूवमेंट में ही रहते हैं जितने भी मैटर होते हैं, ठीक है ना। फिर इसके बाद जो अपने को पढ़ना है वो है जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं ना, वो एक दूसरे को जो है अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे को क्या करना चाहते हैं, एक दूसरे से जुड़ना चाहते हैं। ऐसे याद रखो, जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं वो एक दूसरे से क्या होते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करना चाहते हैं। जितने भी मैटर है सब एक दूसरे से जुड़ना चाहते हैं, ठीक है। एक दूसरे से जुड़ना मतलब क्या, एक दूसरे से दोस्ती करना चाहते हैं, ठीक है ना। तो ये जो अब जब अटैच होना चाहते हैं तो अट्रैक्शन वाला एक फोर्स लगेगा। बात समझ में आई? जब भी भाई एक मैटर ये है, एक मैटर ये है, ऐसे समझो आप, ये दोनों आपस में जुड़ेंगे तो मतलब क्या हुआ, इनके बीच में अट्रैक्शन वाला फोर्स है। जैसे मान लो कि मैंने कल दोस्ती वाला कॉन्सेप्ट बताया था, अगर हमको मान लो आपसे दोस्ती करनी है तो हमारे और आपके बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, तभी ना हम लोग जुड़ेंगे। अब पता चला आप हमको देख के दूर दूर भाग जा रहे हैं तो थोड़ी जुड़ पाएंगे हम लोग। तो जब भी पार्टिकल्स आपस में जुड़ते हैं ना तो उनके बीच में इंटरेक्शन या अट्रैक्शन होता है, और उस अट्रैक्शन यानी अट्रैक्शन को अपन क्या बोलेंगे यहाँ, फोर्स। तो जो फोर्स लगता है वो फोर्स होता है दो टाइप का, एक होता है कोहेसिव फोर्स और एक क्या होता है, एडहेसिव फोर्स। कुछ एग्जाम में पूछता है व्हाट इज द कोहेसिव फोर्स, ठीक ना, स्पेलिंग में लिख दे रहा हूं, क्या होता है कोहेसिव फोर्स और क्या होता है एडहेसिव फोर्स, ठीक है ना। एग्जाम के लिए ये दोनों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या होता है तुम्हारा कोहेसिव फोर्स और क्या होता है तुम्हारा एडहेसिव फोर्स। ध्यान देखिएगा, जब भी मैटर आपस, जो भी आपके मैटर है ना, ऐसे समझिए आप, पार्टिकल्स ऑफ द मैटर आर अट्रैक्ट बाय सम फोर्सेस, ठीक है ना, आर वांट्स टू अटैच विथ ईच अदर, ऐसे समझिए, विथ अ फोर्स कॉल्ड। अब ये जो फोर्स होता है ये दो टाइप का होता है, कोहेसिव फोर्स एंड एडहेसिव फोर्स। फिर से बोल देता हूं मैं, ऑल मैटर आर वांट टू अट्रैक्ट या अटैच टू ईच अदर बाय अ फोर्स कॉल्ड एज कोहेसिव और एडहेसिव फोर्स। तो अब बात आती है कि ये क्या होता है तुम्हारा कोहेसिव फोर्स और क्या होता है तुम्हारा एडहेसिव फोर्स, ठीक है ना। तो हमेशा याद रखिए, जो मैटर के स्टेट्स में आपने पढ़े थे ना, सॉलिड के मतलब सेम काइंड के मैटर में सेम चीजों के बीच में जो फोर्स लगता है उसको बोलते हैं हम लोग कोहेसिव फोर्स, और जो डिफरेंट मैटर के बीच में लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एडहेसिव फोर्स। दिमाग में अच्छे रख के रहना इसको। तो कोहेसिव फोर्स क्या होता है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, ठीक है ना, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, अलग अलग कोहेसिव एडहेसिव, ऐसे ही हम लोग जोड़ के, ठीक ना, अच्छे से समझाएंगे आपको। इसके लिए भी आप पहले एग्जांपल लिया जाए फिर आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो डिफ्यूजन एग्जांपल में अगले लेक्चर में आपको दिखाता हूं, पहले तो डिफ्यूजन आपको अच्छे से याद होना चाहिए। तो डिफ्यूजन आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। और जब भी मैटर होते हैं ना, मैटर के पार्टिकल आपस में जुड़ना चाहते हैं और इस जुड़ने वाली टेंडेंसी को हम लोग फोर्स बोलते हैं, ठीक ना, या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बोलते हैं। और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऐसे आप देखेंगे तो ये दो टाइप का होता है, एक होता है कोहेसिव और एक क्या होता है आपका एडहेसिव फोर्स, ठीक है ना। इसके आगे की बात हम लोग इसके अगले लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।